दोस्तों गुड मॉर्निंग। कल हमारा जो दिन रहा काफ़ी खुशी रहा, काफ़ी हम लोग एक्साइटेड हुए। कल हुआ कुछ ऐसा, कुछ हम लोग जानते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। तो हमारी गाय यहाँ पे शाम में बंधी होती है, काल्विंग के लिए मतलब रेडी रहती है और ब्याने के लिए मतलब बैठ जाती है, पेन वगैरह रहता है लेकिन बैठी रहती है। लेकिन मैं जब भी प्लस्टीला हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं, जब लास्ट टाइम हो जाता है तो उसको हम लोग देते रहते हैं ताकि बच्चा जो है सही सलामत सुरक्षित हो जाए और पेन जो है बढ़ा दे। तो यहाँ पे मैं काफ़ी दूहने के बाद जो है खिलाने पिलाने के बाद मैं बाहर बैठा रहा, देखते रहा कि अब बच्चा आ जाएगा, अब बच्चा आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। हम लोग 5 से इंतज़ार कर रहे थे, 5 के 8 बज गया रात। तो रात में जब यहाँ पे हम लोग बांधे, गाड़ी में जब बांधे यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठी तो भाई साहब भी दूध देकर आ गए थे। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट काल्विंग होता है, एक बच्चा आ जाता है तो हम लोग फ्री हो जाते हैं, क्योंकि जो इसका मुतोड़ जो बोलते हैं, पेशाब वाला थैली जिसको बोलते हैं, वो बहुत पहले ही गिरा चुका था। भाई साहब को आने से पहले गिराया था, 1 घंटा पहले समथिंग गिराया था। उसके बाद बच्चा जो आ रहा था वो भी उल्टा आ रहा था, यानी पीछे वाला पैर से वो बच्चा बाहर आ रहा था। तो फिर हम लोग को हेडक हुआ कि अरे यार बच्चा पैर जो है पिछला पैर आ रहा है, तो अब कैसे दिक्कत हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि अब तो इसमें सीधा नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते, तो उसको उसी तरह निकालना था। तो बिल्कुल आसान हुआ, हम लोग ट्रांसमिक जेल पिलाए और बिल्कुल बच्चा को आसानी से खींच लिए। एक बच्चा आ गया, हम लोग संतुष्ट हो गए और हम लोग उसको मतलब पहनाना जिसको बोलते हैं पहना दिए और बच्चे को दूध निकाल कर पिला भी दिए और बच्चे को केज के अंदर डाल दिया। और हम लोग चले गए घर पे खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद जब मैं आता हूँ, जब मैं वहाँ पे हमारी जब मशीन है वहाँ पे आग लहराता हूँ ताकि थोड़ा ठंड में हाथ वगैरह ताप लिया जाए, तो देखता हूँ कि थोड़ा सा बेग आता है। बेग में कुछ हमें ऐसा वाइट जैसा दिखता है कि कुछ तो आ रहा है। इतना जल्दी खेड़ी तो नहीं गिराने के लिए बेग मारने लगेगी। तो फिर मैं 5 मिनट के लिए और बैठना चाहता हूँ। भूटान हमें बोलते हैं कि चलो सोते, लेकिन हमने सोने से मना किया। मैंने बोला कि आप खाना यहीं पे खाइए बैठकर, फिर चलते हैं 5 मिनट के बाद। फिर गाय जो है कि फिर दोबारा बैठती है, फिर उसका जो है पगहा उस तरफ हो जाता है और जो है कि बैठ जाती है। बैठती है तो फिर मैं देखता हूँ कि बेग आ रहा है, तो बेग आ रहा है तो उसमें देखता हूँ कि मुझे 2 खुर दिख जाता है। फिर अंदर से मन बहुत एक्साइटेड होता है। उस बीच में मैं कॉल पे रहता हूँ, हमारे डॉक्टर अंकुर तिवारी सर हमारे कॉल पे थे और मैं उनसे बात ही कर रहा था। तो फिर मैंने बताया तो वो बहुत अचंभा हो रहा था कि बस तुम झूठ बोल रहे हो, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर उनको वीडियो कॉल पे लिया और वीडियो कॉल के माध्यम से मैंने दिखाया, तो हमारी बातचीत हो रही थी ऐसा कि जैसे कि अगर मेल आता है तो ये दिक्कत हो जाएगा कि हमारी जो बछड़ी है उसका भी जाना तैयार नहीं होगा, वो प्रेग्नेंट कभी मां नहीं बन सकती है। क्योंकि ऑलरेडी हमने आज से लगभग 1 महीना पहले हमने ऐसी बछड़ी को चेक किया था जिसमें बचदानी था ही नहीं। मैंने किट लगाने के लिए गया था, लेकिन वो उसका बचदानी नहीं तैयार होने की वजह से मैंने किट का राय मशवरा वहाँ पे बंद कर दिया और किट लगाने से भी दूध पे नहीं आ सकती थी। तो उसका जो किसान हैं उनका जो ओनर थे वो परवरिश कर रहे थे। मैंने उनको सलाह दिया कि आपसे जितना तक बनता है आप इसकी परवरिश करें, जब तक आप इसके पास इसको अब रखें। उनको हो सकता है धोखेधड़ी में किसी ने बछड़ी को सेल कर दिया था और उन्होंने बछड़ी को अच्छा समझकर खरीदा था। तो जब दूसरा बच्चा को मैंने निकाला तो डॉक्टर साहब को भी शायद मालूम नहीं था कि हमारी गाय ने बच्चा दिए, तो उन्होंने गाय का हिस्ट्री लिया। तो गाय का हिस्ट्री ऐसा था कि हमने लगभग 6-7 महीना पहले हमारे भाई साहब ने गाय को खरीद कर लेकर आया था। गाय इस तरह कंडीशन में थी कि पैर से खुर से इसका चलने में थोड़ा सा लंगड़ाती थी, लेकिन भाई साहब ने खरीदा कि ये नस्ल में ज़्यादा है। जैसे कि सीने वाले जो हड्डी होती है उसमें अगर 3 अंगुल 4 अंगुल ऐसे अगर हो जाता है तो काफ़ी माना जाता है कि ब्रीड में है। तो भाई साहब ने ब्रीड पहचानने में ये सब बताया था कि ये अगर 3 उंगली चल जा रहा है या 4 उंगली चल जा रहा है, किसी में 2 ही जाता है और इसमें 3 भी चल जा रहा है, तो काफ़ी माना जाता है कि ब्रीड में है। वेन की अगर बात करते हैं तो वेन इसका काफ़ी मोटा है और थनों के अंदर अभी ब्याने के बाद भी अभी देख रहे होंगे कि नस आपका खिंचा खिंचा लग रहा है। इससे माना जाता है कि ये गाय ब्रीड में है। तो उन्होंने ब्रीड समझकर ही लिया था और इसका हिस्ट्री जो जाना था वो लगभग 30+ यानी 35 लीटर समथिंग दूध वहाँ पे निकाली थी। इसी वजह से खरीदा था गाय को, ताकि हम अपने फार्म पे भी दूध 35 लीटर निकाल सकते हैं। गाय तो खरीदा कर आ गई, बढ़िया से सब कुछ हो गया और जो है कि काल्विंग भी हुआ। तो 2 बच्चा है तो काफ़ी मन अंदर से खुश हुआ। और जो है कि
बच्चा जब आ जाता है तो मैं भाई को भी इन्फॉर्म करता हूँ, भाई भी बहुत खुश होते हैं, फिर बोलते हैं सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि ये ऐसा मोमेंट था जो हमारे 7 साल में, हमने जब से डेयरी फार्म में आया जब तक इतनी सारी गाय, लगभग हम लोग 50-100 गाय तो मोटा मोटी हम लोग खरीद कर लाए होंगे या तैयार किए होंगे और उसकी सेवा किए होंगे। उस बीच में आज तक हम लोग 2 बच्चा कभी नहीं लिए। एक बार उम्मीद भी हम लोग कर रहे थे काजल से और फोतर गाय से, तो आया नहीं था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमारे लाइफ में अपनी गाय जो हमारी है वो 2 बच्चा दी, तो काफ़ी एक्साइटेड मोमेंट रहा, काफ़ी अच्छा लगा। और आपका प्यार और दुआ जो है कि हमारे साथ रहा और मैं चाहता हूं कि ये प्यार दुआ बने रहे। और हमारे डॉक्टर साहब ने भी दुआ दिया था कि अगर फीमेल आ जाती है तो ये दोनों बछड़ी कामयाब हो जाएगी, यानी दोनों बछड़ी को आप पाल सकते हैं और रखने लायक हो जाएगी। अब हम बच्चा दिखाने से पहले आप लोग बच्चा ज़रूर देखना चाहिएगा कि बच्चा किस तरह है, क्या कोई बच्चा वीक है या दोनों बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। तो हम सबसे पहले भूटन भाई से जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ रात में यही थे सिर्फ। भूटन भाई, रात में क्या लग रहा था आपको? ठीक है यार, आपका क्या लगा? जैसे 2 बच्चा आने वाला था तो हाँ। आप तो कह रहे थे हमको सोने के लिए, सोने चल जाते तो हम लोग बचवा नहीं ना देख पाते ना हैं। ना, आप खाना खा रहे थे तो बचवा आवे लगा। हाँ। तो आप खाना खा के दौड़ के आए हाँ। कि बच्चा का देवी थोबा हाँ हैं? यहाँ पर ही। हाँ यहीं पड़ी, हम ही लोग दोनों थे, बाकी तो सब सो गया था। हाँ। हैं? तो बचवा देखे तो हमने के काफी खुशी होलवा ना, हाँ का? मन अंदर से गदगदा गेलवा, आज तो मिठाई खाए के चाहिए, हाँ का? है ना। हाँ। तो भूटन भाई भी काफ़ी खुश हैं। और अब जो है देखिए दोस्तों, हमने 7 साल में जो काम किया है, जो मेहनत हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एक फार्म को बिजनेस के रूप में देखा जा सके, बिजनेस के रूप में लाया जा सके और हर एक छोटा से छोटा किसान कर सके, इसके लिए हम लोग काफ़ी यूट्यूब के माध्यम से हो या अपना फ़ोन के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हम लोग सपोर्ट करते हैं और ख़ुद अपना स्ट्रगल करके दूसरे लोग को भी अच्छी एक जानकारी देते हैं, ताकि लोग एक बिजनेस के रूप में अगर लेते हैं तो वो इससे कहीं ना कहीं 2 रुपये कमा सके और इसकी सेवा कर सके। गौ सेवा एक अच्छी सेवा है, इसमें आज तकला सुकून की ज़िंदगी मिलती है। भले से काम में मुश्किलात तो आती ही रहती हैं, जैसे दुख तकलीफ़ तो हमेशा होते रहता है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि अगर गौ सेवा आप करते हैं तो कभी आप परेशान नहीं रहिएगा। आपका जो काम होगा, जैसे आपको कोई भी काम करना होगा तो वो बिल्कुल आसानी से हो जाता है। ये चीज़ मैं गौर करता हूँ, ये चीज़ हर जगह पे देखता हूँ कि इसकी सेवा में ज़रूर ऊपर वाले की मेहर। तो अब चलिए हम लोग बच्चे को दिखाते हैं, आप लोग बच्चे ज़रूर देखिए। यहाँ पे तीनों बच्चा जो है वो बैठी हुई है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारी न्यूमैन जो वाइट एंटारेस की बछड़ी है, ये वाली हुई। और ये जो पान जो है ना, निशान ये पान का, जैसे इसमें ज़्यादातर होता है 40 से 16 एसएजी में उस बुल का होता है ज़्यादातर। जो हमारी मुस्कान बछड़ी है उसका भी देखिएगा कि पान जैसा माथे पे बना हुआ है। तो ये हुआ इसकी छोटी बछड़ी। और जो फर्स्ट बार में आई थी वो बछड़ी थी, वो थोड़ी सी सीनियर देखने में लग रही है, लेकिन दोनों में ब्रीड में कौन सी है, दोनों बहुत स्वस्थ है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। दूध दोनों 2.5 kg समथिंग अभी पी होगी। अब थोड़ी सी हम ये भी जानकारी दे दूं कि हमारी गाय सुबह में मॉर्निंग टाइम पे खेड़ी नहीं गिराई है, लेकिन अब थोड़ी सी मैं ये भी जानकारी दे दूं कि गाय का दूध कितना निकाला। देखिए अभी खेड़ी नहीं निकाली है, लेकिन दूध हम लोग सुबह में निकाल दिए हैं। एकदम मतलब लास्ट पॉइंट पे आके फंसा हुआ है, बस कुछ ही देरों में हो सकता है कि गिरा देगी। गाय बैठ गई है, अब गिरा देगी। दूध की अगर बात कर लेते हैं तो 11 kg समथिंग दूध अभी मॉर्निंग टाइम पे निकाली, और जो कि हम लोग लगभग 3 लीटर समथिंग बच्चे को पिलाए थे रात में दोनों को, तो 11 और 3 14 लीटर समथिंग दूध कर रही है, कर दी मतलब रात से अभी तक में। देखना ये होगा कि आने वाले टाइम पे कितना दूध निकाल सकती है और हम लोग इससे कितना दूध पे ले सकते हैं, आने वाले वीडियो में हम लोग बताएंगे।